हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको प्रत्येक दिन एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा कराया गया था? महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पल्लव शासक के द्वारा। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कुषाण शासक कनिष्क जो है वह बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महायान शाखा का, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित था, हीनयान और महायान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख इनमें से कितनी बार की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 बार। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख जो है 36 बार किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 5वां ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी, सी, डी ये तीनों कथन जो है गलत है। यहाँ पे एक ही कथन सही है, चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। यहाँ पे केवल ए सही है, बाकी बी, सी, डी गलत है। इस प्रकार से यहाँ पे 5वां ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। लखनऊ पैक्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? लखनऊ अधिवेशन 1916 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 5वां ऑप्शन यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी कथन सही है। यानी कि यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दलों को सम्मिलन हुआ था, यह भी कथन सही है। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, यह भी कथन सही है। और कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने तथा मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन डी भी सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर इनमें से कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो नवीनतम खोजों के अनुसार हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा कब किया था? गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा कब की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 अक्टूबर 1940 को। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा भावे को चुना गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय, ध्यान रखिएगा, चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बेमोस चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बेमोस चंद्र बनर्जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले प्रथम एशिया के पहला व्यक्ति थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट का बाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद को। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा समर्थित
समर्थित उम्मीदवार पटाभी सीतारमैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। इसी के गतिरोध के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लीडर समाचार पत्र, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। एनी बेसेंट ने वर्ष 1915 में मद्रास में समाचार पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन शुरू किया, जबकि लीडर समाचार पत्र का प्रकाशन जो है मदन मोहन मालवीय ने के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। बंगाल में ब्लैक होल की घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? बंगाल में घटी एक घटना ब्लैक होल जिसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 123 लोगों की मृत्यु हुई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटे कमरे में 20 जून 1756 को बंद कर दिया था। जब 23 जून को कमरा खोला गया तो उसमें मात्र 23 लोग ही जिंदा मिले। जीवित रहने वालों में हॉलवेल भी था। इस घटना को ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पलासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? पलासी का युद्ध, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पलासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। नगर और उनके संस्थापक के नाम से सही जोड़ों का मिलान करना है। नगर और उनसे संबंधित संस्थापक के नाम दिए गए हैं, आपको सही जोड़े का मिलान करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि मुंबई का संस्थापक जो है ओनाल्ड ऑग्रिंजियर है, कोलकाता का जॉब चर्नॉक है, मद्रास का फ्रांसिस डे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कलायुगों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कलायुगों के बारे में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ही था। बंगाल में जज शासन लागू करने वाला रॉबर्ट क्लाइव ही था और आत्महत्या करने वाला प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ही था। इस तरह से चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में प्रथम रेलवे लाइन की लंबाई कितनी थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन की लंबाई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 43 किलोमीटर भारत में पहली रेलवे लाइन की लंबाई थी, जो मुंबई से ठाणे के बीच स्थित थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में कौन एक 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई थी? इनमें से कौन 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवध रेजिमेंट। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। यंग इंडिया में वर्ष 1922 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने एवं प्रकाशित करने के विरुद्ध किसे अभियुक्त बनाया गया था? यंग इंडिया में वर्ष 1922 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने एवं प्रकाशित करने के विरुद्ध इनमें से किसे अभियुक्त बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यंग इंडिया में 1922 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने एवं प्रकाशित करने के विरुद्ध महात्मा गांधी एवं शंकर लाल नायर को अभियुक्त बनाया गया था। यहाँ पे ऑप्शन ए और बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी एकमात्र प्रथम भारतीय हैं जिन्हें 1930 ईस्वी में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। टाइम पत्रिका ने इन्हें संत गांधी के नाम से वर्णन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन, जो एक महान वैज्ञानिक रहे हैं
अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। वापस वेदों की ओर लौटने का आह्वान किसने किया था? वापस वेदों की ओर लौटने का आह्वान किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था कि वेदों की ओर लौट चलो। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब और किस लिए किया था? ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों के द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब और किस लिए की गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना जो है ब्रिटिश मार्गदर्शन में साझे हितों पर विमर्श हेतु किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे उन्होंने 1919 ईस्वी में वापस कर दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब दिया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। उन्होंने 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में यह उपाधि लौटा दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा है? मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया था, यानी कि यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पे जो है यह रुख नहीं रहा है, यानी कि यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। वर्ष 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया था? वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में बदला गया था, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया था, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया है? वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहा गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। राष्ट्रद्रोहियों की संस्था जो है लॉर्ड डफरिन ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हालैंड समिति। हालैंड समिति जो 1916 ईस्वी में आई थी, इसका संबंध जो है ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि हालैंड समिति का संबंध जो है उद्योगों से संबंधित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अभियोग चलाकर सजा दी गई थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को इनमें से किस वर्ष अभियोग चलाकर सजा दी गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1908 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लोकमान्य तिलक पर ब्रिटिश सरकार ने 1897, 1908 एवं 1916 में अभियोग चलाया था। 1897 में उनको 18 माह की सजा हुई थी। 1908 में 1000 जुर्माना और मांडले जेल उनको भेजा गया था। बस 1916 में जेल नहीं भेज करके साधारण दंड उनको दिया गया था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। पांचवा ऑप्शन होगा, क्योंकि 1897 में, 1908 में और 1916 में तीनों बार उन पर अभियोग चलाकर सजा दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। 1857 के क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक नगर परिषद की गठन हुई थी, यानी कि यह ऑप्शन गलत है। बाकी जो है भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में आया था, यह भी कथन सही है। भारत सचिव के पद का सृजन हुआ, यह भी कथन सही है। और गवर्नर जनरल के वायसराय कहा जाने लगा, यह भी कथन
सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए, 1929 में। जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भर के भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से 1929 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में कहाँ की गई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है न्यूयॉर्क में की गई थी। बाद में इसका मुख्यालय मद्रास में स्थानांतरित कर दिया गया। इसकी स्थापना मैडम HP ब्लैटवेस्टस्की एवं SH ऑलकॉट ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में किया था? राजा कृष्णदेव राय के द्वारा इनमें से किस पुस्तक की रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाबवंती कल्याणम। जाबवंती कल्याणम की रचना जो है राजा कृष्णदेव राय के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। तुलुगनामा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? तुलुगमा युद्ध नीति का उपयोग, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, इसी युद्ध में बाबर के द्वारा तुलुगमा युद्ध नीति अपनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। किस आंदोलन के दौरान नूरुल हसन ने पटना में प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दिया था? प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र नूरुल हसन ने पटना में किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन के दौरान। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नूरुल हसन ने वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय इनमें से किस नदियों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलज और काली नदी के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? भारत का ओसनिक नेशनल पार्क, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कच्छ में। कच्छ जिला में जो है भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है, जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, यानी कि भारत के गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2010 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संबंधी कानूनों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। यानी कि दिए गए ऑप्शन के अनुसार चारों ऑप्शन सही है। यह सब जो है रोपण फसल का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। अनाईमुंडी झील किस राज्य में स्थित है? अनाईमुंडी झील, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह झील जो है केरल में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है। इनमें से घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाना है,
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखेंगे इस सबसे उत्तर में जो है पंपास घास का मैदान है, उसके बाद कंपोज है, उसके बाद जो है सेल्वास है और उसके बाद लानोस घास का मैदान है। यानी कि पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे में उगता है। कंपोज घास का मैदान जो है वो ब्राज़ीलियन उच्चभूमि में उगता है। सेल्वास घास का मैदान जो है वो अमेजन बेसिन में है और लानोस वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन से हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है? इनमें से कौन हिंद महासागर के गर्म जलधारा नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्लोरिडा जलधारा जो है वह आर्कटिक महासागर की गर्म जलधारा है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर की कौन गर्म जलधारा नहीं है, तो यहाँ पे फ्लोरिडा धारा जो है वह आर्कटिक महासागर की है और हम्बोल्ट जो है वह प्रशांत महासागर की है। इसलिए यहाँ पे सी और डी, यहाँ दो ऑप्शन जो है यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से यूरेशिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान की पहचान करना है। शीतोष्ण घास का मैदान जो यूरेशिया में पाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्टेपीज घास का मैदान जो है यूरेशिया में पाए जाने वाला शीतोष्ण घास का मैदान का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जहानाबाद जो है सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। 2019-20 में चावल का उत्पादन करने वाला बिहार के शीर्ष 3 जिलों में अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही क्रम यानी कि सबसे ज़्यादा से कम की तरफ, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 2019-20 में चावल के उत्पादन में जो है सबसे अधिक रोहतास रहा है, उसके बाद औरंगाबाद, फिर कैमूर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है? भारत का कौन सा राज्य जो है वह अधिकतम राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। दमन गंगा निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? दमन गंगा, तो यह जो है ताप्ती नदी का प्राचीन नाम है दमन गंगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त प्रवाह को, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो है मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। सरहुल किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है? सरहुल पर्व जो है यह किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति जो है इस पर्व को मनाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।